वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का इस दौरान एक बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल बीजेपी की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, लेकिन प्लानिंग अमित शाह की है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि अमित शाह बीजेपी के हनुमान हैं। इसका क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो तो उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह। इस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के हनुमान की भूमिका में है। जैसे राम रामायण युद्ध में हनुमान जी की भूमिका थी, आज भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल हनुमान जी की तरह अमित शाह का रोल है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने सुना, वो कह रहे थे कि सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को जीत का श्रेय देना चाहिए तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा, जीत का मंत्र दिया, खुद वहां जमीनी स्तर पर जुड़े रहे, वॉर रूम में मौजूद रहे, एक एक बूथ पर उनकी खुद की नजर बारीकी तौर पर बनी रही। और यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल में ये जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। और 15 साल पुराना जो टीएमसी का किला था, उसे ढहाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। हिंदू वोटरों को एकजुट करने की जो रणनीति थी, उस पर काम किया गया और साथ ही लोगों तक ये विश्वास जगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही आपका जीवन विकास के पथ पर अग्रसर होगा, महिलाओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और साथ ही यहाँ की स्थिति में भी बदलाव होगा। इससे आगे बढ़ा बीजेपी के वरिष्ठ नेता ब्रजभूषण शरण सिंह का इस दौरान एक बयान सामने आया है। बड़ी खबर आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल बीजेपी की जीत के पीछे कार्यकर्ताओं की मेहनत है, लेकिन प्लानिंग अमित शाह की है। ब्रजभूषण शरण सिंह का कहना है कि अमित शाह बीजेपी के हनुमान हैं। इसका क्रेडिट अगर किसी एक व्यक्ति को देना हो तो उस व्यक्ति का नाम है अमित शाह। इस समय अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के हनुमान की भूमिका में है। जैसे राम रामायण युद्ध में हनुमान जी की भूमिका थी, आज भारतीय जनता पार्टी में बिल्कुल हनुमान जी की तरह अमित शाह का रोल है। तो ब्रजभूषण शरण सिंह को आपने सुना, वो कह रहे थे कि सभी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को जीत का श्रेय देना चाहिए तो वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को देना चाहिए। उन्होंने एक एक कार्यकर्ता को जोड़ा, जीत का मंत्र दिया, खुद वहां जमीनी स्तर पर जुड़े रहे, वॉर रूम में मौजूद रहे, एक एक बूथ पर उनकी खुद की नजर बारीकी तौर पर बनी रही। और यही वजह है कि आज पश्चिम बंगाल में ये जीत भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। और 15 साल पुराना जो टीएमसी का किला था, उसे ढहाने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही। हिंदू वोटरों को एकजुट करने की जो रणनीति थी, उस पर काम किया गया और साथ ही लोगों तक ये विश्वास जगाया गया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही आपका जीवन विकास के पथ पर अग्रसर होगा, महिलाओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा और साथ ही यहाँ की स्थिति में भी बदलाव होगा।